व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज ना आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। जैसे गाइस आपने लास्ट मेरा वीडियो में देखा था कि मैंने अनाउंसमेंट की थी फाइनली कि मैं लीटर क्लास का सुपर बाइक मींस 1000 सीसी का सुपर बाइक बाय करने वाला हूँ। एंड मुझे आप सबकी ज़रूरत है एंड आज 1 to 1 आप सबसे बात होनी चाहिए। क्योंकि मैं अपने YouTube फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। अभी मेरे साथ प्यार दिखाया है, जितना भी हर चीज़ जो आपने मेरे साथ की है, मैं उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि आपका भी वो योगदान रहे। सो जैसे कि आप गाइज ये कॉपी देख रहे हो, मेरे पास 3 से 4 ऑप्शंस है। मैं उन सब के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ एंड सबके प्रोज कॉन्स, कितने रुपये कितने का ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है, मैं एवरीथिंग आपसे डिस्कस करूँगा। तो आई होप आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या बेटर रहेगा, आपको कौन सा बाइक पसंद है। खुल के अपने विचार बताइए, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। ऐसा कभी नहीं कि मैं कभी इग्नोर करता हूँ, ये सोचना भी मत। आप जो भी कमेंट करोगे मैं हर चीज़ को पढ़ के आपके कमेंट्स को रिप्लाई भी करूँगा, सो प्लीज़ शर्माना मत। तो राइट अवे हम शुरू करते हैं डुकाटी पानिगाले V4 की। ऑब्वियसली इटालियन बाइक्स, ब्यूटीफुल बाइक्स, बहुत ज़्यादा सुंदर है। मेरे को बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, स्पेशली रेड कलर में। एंड अभी के लिए 2025 मॉडल भी लॉन्च हो चुका है। जो पिछला मॉडल था 2024, जैसे कि आपको पता है, अगर नहीं भी पता आपको बता देता हूँ कि 2024 मॉडल में सिंगल साइड स्विंग आर्म था, जो डुकाटी का बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता था। पर अनफॉर्चुनेटली इस साल जो 2025 मॉडल आया, उन्होंने सिंगल साइड स्विंग आर्म बंद कर दिया है। डबल साइड ही हो गया, जैसे सारे बाइक्स का होता है। तो एक छोटा सा मुझे मतलब डिज़ाइन में ऐसा लगता है कि मज़ा नहीं आया इस बार 2025 मॉडल में। तो अब शुरू करते सीधा उसकी स्पेसिफिकेशंस पे। सबसे पहले तो डुकाटी V4 पानिगाले की बात हो रही है। जो नॉर्मल वाला वर्जन है, 2 वर्जन आते हैं, V4S एंड V4 आते हैं। मैं V4 की बात कर रहा हूँ। तो इसका जो स्टैंडर्ड वर्जन है, उसका जो ऑन रोड प्राइस है 37,28,883 अप्रॉक्सीमेटली, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। तो और इसका जो दूसरा वर्जन है, मैं साइमल्टेनियसली दूसरे वर्जन पे भी बात कर लूँगा, वो है V4S। उसका जो प्राइस पड़ता है 45,29,405 रुपीज़। तो इनमें मोटा मोटा 7 to 8 लाख रुपीज़ का डिफरेंस है। उस डिफरेंस में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का फ़र्क पड़ेगा। उस पावर दोनों की सेम है। इंजन कैपेसिटी है 1103 सीसी का इंजन है, 2025 मॉडल की ही बात हो रही है। और अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर की माइलेज है। वेट है 191 kg, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट है। डैट इज़ वाई डुकाटीज बहुत फास्ट है। प्लस वी इंजन्स के टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है, अगर आपको नहीं पता। ये वी इंजन है। वी इंजन का डिज़ाइन जैसे वी, इट्स अ वी इंजन, लाइक दो ऐसे होते हैं, दो ऐसे होते हैं, सो इट्स अ वी इंजन कहते हैं इनको। एंड ये देर आर 2 कैटेगरीज ऑफ इंजन, एक होते हैं इनलाइन इंजन, एक होते हैं वी इंजन। तो डुकाटी वी इंजन प्रोड्यूस करता है ज़्यादातर। इसके साथ ही साथ एक डिसएडवांटेज बहुत है कि वो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है डुकाटीज। आपको पता ही है कि डुकाटी का जो बंदा चलाता है ना, वो गर्मियों में नहीं चला सकता। दिस इज़ मतलब कि कई लोग इसको मीम में भी ले लेते हैं, कई लोग इसको सीरियस में भी ले लेते हैं, और ये सच है। आप डुकाटीज को गर्मियों में नहीं चला सकते, स्पेशली इंडिया की गर्मी में। आपकी धज्जियाँ उड़ जाएगी जी, आपकी जो पैंट है वो सड़ जाएगी, जूते सड़ जाएंगे। एंड आप हाथ जोड़ लोगे, आप कहोगे मेरा बाइक है, टो करा के घर ले जाओ, मैं ऑटो में चले जाऊँगा। तो ये है एक इसका ड्रॉबैक है। इंडियन कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, बिकॉज हम जो इंडियन कंडीशंस की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से, बिकॉज भाई हम रहना तो हमने इंडिया में ही है ना, तो उसके हिसाब से ही बाइक लेना है। तो हर चीज़ को देखना, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स को भी देखना ज़रूरी है। प्रोज ये है कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बाइक, इट्स अ वेरी टॉर्की बाइक, इट्स अ वेरी निम्बल एंड एजाइल बाइक। स्पेशली ट्रैक्स पे बहुत लोग यूज़ करते हैं, जब भी जो ट्रैक डेज होते हैं तो डुकाटीज़ को बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। दे लव टू राइड डुकाटीज़। मतलब सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका हीटिंग इश्यूज़, तबाही है। मतलब अगर आपने डुकाटी चलाया है ना, आधा 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 पौना घंटा चला के देखना, आपको पता लग जाएगा। मैंने चलाया तो तभी करके मैं कह रहा हूँ। अभी मैंने V2 चलाया, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, V4 तो चलाया नहीं मैंने। चंडीगढ़ गया था, मैं V2 चलाया था एंड V2 में ही मेरी बस हो गई थी। और वो जो मौसम था ना, वो इसी वाला अक्टूबर का मौसम था, इतनी गर्मी भी नहीं थी। तो आप सोचो कि जून जुलाई अगस्त में अगर मैं गेड़ी मारने जाऊँ तो बस हो जाएगी। तो ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों लेके चलते हैं। इसकी सीट हाइट की बात कर लेते हैं। सीट हाइट है 850 mm, जो कि एवरेज हाइट से ज़्यादा है। मेरे पास ZX6R है, उसकी 830 mm है, उसकी 20 mm ज़्यादा है। तो सीट हाइट कुड बी अ इशू, क्योंकि जो मेरी हाइट है वो 5'6" है। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा सीट हाइट के बारे में। तो
ZX-XR मैं बहुत इजीली संभाल लेता हूँ, वेरी कंफर्टेबल, 197 kgs का वेट है ZX-XR का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट येस 830 850 की जो हाइट है वहाँ पे स्किल को थोड़ा ज़्यादा बेटर डेवलप कर, तो ये भी कंट्रोल लूँगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, पर स्किल को ज़्यादा बेटर डेवलप करना पड़ेगा कि हमने इसको कैसे हैंडल करना है और फुट को कैसी पोजिशनिंग करनी है, वो आता है मुझे, पर स्टिल एक कंसर्न है। 213 bhp ये देता है 13,500 RPM में, जो कि बहुत अच्छी पावर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पावर है। एंड जो मैक्सिमम टॉर्क है दैट इज़ 120.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, जो देता है 11,250 की RPM में, विच इज़ वंडरफुल। बहुत ही सुंदर स्पेक्स है। टॉप स्पीड 300 प्लस की है, 330 का फ्रंट ब्रेक का साइज़ है, एंड डिस्प्ले इसमें 6.9 इंच की डिस्प्ले है, जो कि अगेन कलर डिस्प्ले है, बहुत अच्छी है। सो गाइस सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। इसमें फुली एडजस्टेबल शोवा के BPF फोर्क सस्पेंशन है, एंड जो रेयर यूनिट है वो अगेन फुली एडजस्टेबल है। फ्रंट सस्पेंशन प्रीलोड एडजस्टर, रेयर में भी प्रीलोड एडजस्टर है। एक और कौन ये है कि इसकी जो मेंटेनेंस है, जो कहा जाता है, जो मैंने सुना है, मुझे नहीं पता यार, क्योंकि मैंने अभी तक ऑन नहीं किया, तो पता लगेगा जब करूँगा। तो यस, इसकी जो मेंटेनेंस है बहुत ज़्यादा हाई है, तो पॉइंट है कि जो हाईलाइट होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ को देखना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वाई आप डिसाइड करोगे कि कौन सा बाइक अच्छा रहेगा। तो दूसरे बाइक के बारे में बात करने से पहले आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ कि जो 1000 सीसी के बाइक्स है उनमें से एक और एडिशन आ गई है, दैट इज़ होंडा CBR RRR फायर ब्लेड। अगेन गाइज, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड बाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड मैं भी बहुत देर से वेट कर रहा था इस बाइक की, और फाइनली ये बाइक आ चुका है। अनफॉर्चुनेटली ये बाइक आते सारी GST 2.0 आ गया। इसकी जो पहले प्राइस थी वो 29 लाख की एक्स शोरूम प्राइस चल रही थी, एंड जैसे ये लॉन्च हुआ बाइक, उसके GST 2.0 लागू हो गया, और ये बाइक का एक्स शोरूम प्राइस ही सीधा 31 लाख 50,000 का हो गया, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 32 लाख का ये एक्स शोरूम प्राइस हो गया। तो जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है भाई, 3-4 लाख जो बढ़ा है ना, वो बस टैक्स का ही बढ़ा है, इस बाइक में एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं है। SP वर्जन है, अगेन 2 वर्जन आते हैं, एक स्टैंडर्ड आता है, SP वर्जन आता है। स्टैंडर्ड वाले वर्जन की जो SP वर्जन की बात करते हैं, इसकी अब ऑन रोड प्राइस हो चुकी है 36,29,000 की ऑन रोड की प्राइस है। इंजन कैपेसिटी 1000 सीसी का इंजन है, वेट है 201 किलो, अगेन जो बहुत ही मतलब डुकाटी से थोड़ा हैवी है, बट अगेन इट्स अ वेरी लाइट वेट बाइक, बहुत अच्छा है। फ्यूल टैंक 16 लीटर का है, सीट हाइट 830 की है, मैक्सिमम टॉर्क 113 न्यूटन मीटर्स का है। और इसकी बाइक की एक खासियत आपको सबको बता देता हूँ, इसका जो पहला गेयर ही है ना, वो 174.5 किलोमीटर्स का, मतलब कि पहला गेयर ही 175 किलोमीटर्स पे पहुँच जाता है। पहला गेयर की बात कर रहा हूँ गाइस, बाय द वे सुन लो, पहला गेयर की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत क्रेजी बाइक है। इट्स अगेन ये ट्रैक ओरिएंटेड बाइक भी है, एंड ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है इस बार, जो होंडा वालों ने टेक्नोलॉजी यूज़ की है फायर ब्लेड की, वो MotoGP से डिराइव करके टेक्नोलॉजी यूज़ की है। डैट मीन्स ये टॉप ऑफ द लाइन है, फ्लैगशिप बाइक है उनके सेगमेंट का। 300 की इसकी डिस्क ब्रेक्स है, डबल डिस्क है, ग्राउंड क्लियरेंस 115 की है, डिस्प्ले 5 इंच की डिस्प्ले मिलती है, TFT डिस्प्ले है, और भाई ये बाइक की जो टॉप स्पीड है बहुत ही ज़्यादा है। ये बाइक कहा जाता है कि ये बाइक डुकाटी और BMW को भी कहा जाती है। इनकी 2-3 मैंने रेसेस देखी हुई है। इट्स अ वेरी वेरी फास्ट बाइक, एंड स्पेशली जो 25 वर्जन है उन्होंने उसका टॉर्क में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है, थ्रोटल बॉडी में भी इंप्रूवमेंट्स किए हैं। सो इट्स अ ड्यूल थ्रोटल बॉडी में, मुझे प्रॉपर टर्म नहीं पता, तो थ्रोटल बॉडी 2 बंद भी हो जाती है, 2 खुल भी जाती है जब आप कॉर्नर्स में होते हो, तो वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। जैसे BMW में शिफ्ट कैम की टेक्नोलॉजी आती है। तो अब सो गाइस तीसरी बात कर लेते हैं BMW S1000 RR की, जो इंडिया में पहले से ही अवेलेबल है, एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बाइक। सबको पता है BMW के बारे में, एंड सारे क्रेजी है BMW इंडियाज़ में, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंडिया में BMW बिकती है 1000 सीसी की बात करें तो अगेन ऑन रोड प्राइस, ये M Pro वर्जन की बात कर रहा हूँ जिसके कार्बन फाइबर व्हील्स वगैरह आते हैं। सो ये 32 लाख अप्रॉक्सीमेटली ये ऑन रोड प्राइस पड़ जाती है पंजाब में। इंजन कैपेसिटी 1 लीटर का इंजन है, माइलेज है 16 किलोमीटर की, वेट 197, अगेन इट इज़ लाइटर देन मोस्ट ऑफ द बाइक्स, ये बाइक्स बहुत ही लाइटर हैं। सो अभी सीट हाइट की बात करें, ये भी 850 की आ गई है, क्योंकि इस बारी 2025 मॉडल में ये सीट हाइट बढ़ चुकी है, क्योंकि सीट की कुशनिंग बहुत बढ़ चुकी है। जो पहले सीट M में आती थी, M1000 RR में आती थी, वो सीट अब S1000 RR में भी आने लगी है, जिसके कारण उसकी कुशनिंग मोटी हो गई है। वो बाइक की एक्चुअल हाइट नहीं बढ़ी है, बाइक की एक्चुअल हाइट वैसे ही है जैसे 24 मॉडल की थी, बस सीट की जो कुशनिंग है वो बढ़ा दी है। दैट इज़ वाई वो अभी 840 या 50 की हो चुकी है।
टॉप स्पीड इसकी बात की जाए तो 300 प्लस की ही टॉप स्पीड है इसकी। डिस्प्ले 6.5 इंची की है, सबसे बड़ी डिस्प्ले है सेगमेंट में। 6.5 इंच की डिस्प्ले है, TFT डिस्प्ले। बाय द वे आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इट्स अ जर्मन बाइक। पिछली वाली जो होंडा की बात की थी वो जापानीज़ है, और BMW जर्मन बाइक्स है, एंड डुकाटी इटालियन की है। तो रिलायबिलिटी की बात की जाए, अगेन डुकाटी सबसे पीछे है रिलायबिलिटी के मामले में, फिर BMWs आते हैं। जापानीज आर द मोस्ट फेमस फॉर देयर रिलायबिलिटी। चौथा ऑप्शन आ जाता है। चौथा ऑप्शन ये है कि ZX10R, अगेन इट्स अ जापानीज बाइक। इट्स कावासाकी की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बाइक्स इन इंडिया। एंड क्या बोलूँ इस बाइक के बारे में, इस बाइक की सब अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं। यस, कॉन्स भी है, उस पर बात करूँगा, बट बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं ZX10R। बस आप उसको ट्रैक में भी लेके जा सकते हो। इट इज़ सो गुड बाइक, मतलब बहुत अच्छी बाइक है यार। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। चीज़ अगर अच्छी है तो ही बिकती है। डैट इज़ बाय BMW एस्ट्रॉन्स एंड RR बहुत बिकती है इंडिया में, एंड ZX10R भी बहुत बिकती है इंडिया में। एंड सबको पता है कि यार ZX10R का नाम ही बहुत बड़ा है यार। सुंदर कलर ग्राफिक्स, कावासाकी की रिलायबिलिटी, और इसके जो स्पेक्स हैं मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। 203 की इसकी BHP की पावर है, 13,200 RPM में। मैक्सिमम टॉर्क है 115 न्यूटन मीटर का। सो वो है 11,400 की RPM में। इंजन 1000 सीसी का, 4 सिलेंडर इनलाइन 4 इंजन है, लिक्विड कूल्ड इंजन है। एंड फर्स्ट गियर की जो उसकी टॉप स्पीड है 160 के आसपास का इसका फर्स्ट गियर जाता है। एंड टॉप स्पीड अगेन 300 प्लस की है। वेट की बात की जाए, इसका वेट होना हैवियर साइड है, 207 kgs। यस, सबसे कम वेट इस कैटेगरी में, जो 1000 सीसी के बाइक की कैटेगरी में सबसे कम वेट आता है डुकाटी का, उसके बाद में BMW, उसके बाद में होंडा का, और उसके बाद में अब ZX10R है। इसका 207 किलो का वेट है, जो कि मैनेज किया जा सकता है जब आप थोड़ा बहुत फुल सिस्टम एग्जॉस्ट वगैरह करवाते हो, तो 10 से 15 किलो का कम हो सकता है। पर अगेन वो एक अलग बात है, मैं स्टॉक की ही बात कर रहा हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है 135 mm का। और ऑन रोड प्राइस, अगेन इसका जो गाइज आज के दिन का ऑन रोड प्राइस है GST के आने के बाद में, वो है 24 लाख का ऑन रोड प्राइस हो चुका है। सो जो इसकी सीट हाइट है 835 mm की है। अगेन जो मेरा कावासाकी 6R है, जिसको मैं नहीं बेचना चाहता, मैं 6R भी रखना चाहता हूँ। ZX10R की 835 है, 6R की 830 है। अगेन इसकी जो सीट हाइट है वो मैनेजेबल हो जाएगी। सो गाइज ये है ZX10R की स्पेसिफिकेशंस। अगेन ब्यूटीफुल बाइक। बाकी इस बारे में आपकी क्या चर्चा है, आप भी बताइए। अब बात कर लेते हैं इंडिया के OG बाइक में, जहाँ से सुपर बाइक का कल्चर शुरू हुआ है, वो सबको पता है। बचपन में आपने सबने धूम की मूवी देखी होगी, जॉन अब्राहम बाइक राइड करता था, वो था हायाबुसा। एंड यस, हायाबुसा मतलब बच्चे बच्चे के मुंह पे हायाबुसा है। मतलब हायाबुसा ने जो धूम मचाई थी वो तो सबको ही पता है। उस टाइम का सबसे पावरफुल बाइक था हायाबुसा, एंड सबसे फास्टेस्ट बाइक था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जॉन अब्राहम वो लाइक राइड करता था, एंड वो एक कल्ट शुरू हुआ हायाबुसा का। एंड हायाबुसा के बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पे, एंड उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। 2025 मॉडल के हायाबुसा के बारे में बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की, जो 20,88,000 का ये ऑन रोड प्राइस हो चुका है पंजाब में। तो अगेन इसकी जो इंजन कैपेसिटी है वो ज़्यादा सीसी का इंजन है, 1000 सीसी का प्लस का है। ये है 1340 सीसी का इंजन, 18 की इसकी एवरेज है, 6 स्पीड के गियर है। इसका वेट बहुत हैवी है, बिकॉज ये स्पोर्ट टूरिंग कैटेगरी में आता है। सबसे हैवियर बाइक है जो इस सारी वीडियो में बात हो रही है, उसमें से बहुत ज़्यादा हैवी बाइक है। मतलब 40-50 किलो का फ़र्क है नॉर्मल बाइकों से, जो कि बहुत ज़्यादा होता है यार, बहुत ही ज़्यादा होता है। पर येस, इट्स अ स्पोर्ट टूरिंग बाइक, ये भी याद रखना चाहिए। प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक होता तो इसका भी वेट 205 या 210 के नीचे नीचे होता। तो 20 लीटर का फ्यूल टैंक है, 800 mm के इसकी अपनी सीट हाइट है। सीट हाइट थोड़ी कम है बिकॉज अगेन इट्स अ स्पोर्ट टूरिंग बाइक। एंड बाकी इसके गाइस कलर बहुत अच्छे हैं। इसमें अगेन ये जापानीज़ बाइक है, रिलायबल है, सब कुछ बढ़िया है। अगर आप सही तरीके से चलाओगे तो वैसी सारी बाइक रिलायबल बन जाती है। यही 4-5 बाइक्स हैं, इनके बारे में ही आपसे बात करनी थी। एंड प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सी बाइक आपको सूटेबल लगती है। कि देखो, नंबर 1 पॉइंट बता देता हूँ, इंडियन कंडीशंस है हमारे भाई, हमारे यहाँ पे गर्मी भी बहुत पड़ती है, सर्दियाँ भी बहुत अच्छी है। तो नंबर 1 ये है। नंबर 2, वो बाइक की रिलायबिलिटी बारे में भी बात करनी पड़ेगी। नंबर 3, वो बाइक एक हर चीज़ को टिक बॉक्स करना चाहिए, एंड हर चीज़ के बारे में उस बाइक के बारे में होना चाहिए। तो गाइस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप अपनी पूरी खुल के राय दीजिए कौन सा बाइक सबसे बेस्ट रहेगा इंडियन कंडीशंस में। और यहाँ सबके लिए एवरेज वूवरेज की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये है कि इंडियन कंडीशन में रिलायबिलिटी सही रहे। एंड दैट्स इट गाइस, बस इतनी ही थी आपसे डिस्कशन की बात। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं, एंड बहुत जल्दी हम अपनी बाइक लेने वाले हैं। बहुत फास्ट चल रहा है प्रोसेस, क्योंकि 3-4 दिन में मैं कुछ ना कुछ आपको दिखा
दिखा दूंगा वो लेके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे, आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और ये जो फेस्टिव सीज़न है आराम से ऐश कीजिए। बाय बाय, टाटा।